अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लैब टेक्नीशियन की स्टडी, जिसमें हम करेंगे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। जब भी आप में से कोई किसी ने भी लैब टेक्नीशियन का कोर्स लिया होगा, तो जब भी आप अपने कॉलेज जाएंगे, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स जाएंगे, तो हम वहाँ पे दो किस्म के, पहले ही मैं आपको समझा दूँ, जब हम लैब टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं तो उसमें किस बेसिस पे पहले कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। पहले होते हमने 12th दिया हुआ होना चाहिए, 12th हमारा हुआ होना चाहिए, उसमें हमारा बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजी उसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके ये जो बायोलॉजी है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन में हम बॉडी पार्ट्स की रिलेटेड, बायो मीन्स अपनी ही लिविंग साइंस के बारे में हम पढ़ते हैं। लिविंग साइंस तो ह्यूमंस है, लाइफ इन्हीं में होती है, लिविंग तो यही होते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। लैब टेक्नीशियन का कोर्स 12th के बाद होता है, 12th के बाद होता है ये। जब हम पास आउट हो जाते हैं, जब हम 12th में पास हो जाते हैं, क्लियर करते हैं अपने 12th के एग्जाम्स, उसके बाद हम लैब टेक्नीशियन का कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो ये डिप्लोमा बेसिस पे भी होता है। सॉरी, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, वेट। ये डिप्लोमा बेसिस पे भी होता है। डिप्लोमा जिसने किया, ये कोई करता है डिप्लोमा, तो कोई करता है इसमें BMLT, और इस वाले कोर्स को हम कहते हैं DMLT, और इसको कहते हैं हम BMLT। और इसके बाद भी आता है MMLT। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, ये जो है BMLT, इसका मतलब होता है बैचलर्स। क्या होता है? बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। और उसके बाद जो होता है मास्टर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये जो होता है ये अराउंड 2 years का कोर्स होता है। क्या ईयर्स का कोर्स होता है? 2 years का कोर्स होता है। उसमें ये नहीं जाना जाता है कि आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, नो। तो अगर आप कहते हो कि हम ये 2 years का कोर्स करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, इसको ग्रेजुएशन को कोर्स नहीं माना जाता, इट इज़ नॉट ए ग्रेजुएटेड कोर्स। तो उसके बाद जो ये BMLT है, BMLT का मतलब ही है बैचलर्स का मतलब, हाँ, इसमें आप ग्रेजुएट माने जाओगे। क्या माने जाओगे? ग्रेजुएट। ठीक है, और ये जो मास्टर्स है, आपको पता ही होगा, ग्रेजुएशन के बाद हम मास्टर्स करते, गोया इसके बाद ये कौन सी वाली डिग्री होती है? मास्टर्स वाली। लैब टेक्नीशियन भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी, लेकिन पहले अगर आप लैब टेक्नीशियन करना चाहते, फिर आपका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बढ़ता है, तो आप फिर ग्रेजुएशन करते हैं। और जब इसका आपको चाहिए कि नहीं हम इसमें डीप कंसर्न जाए, तो आप मास्टर्स इसमें कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली। ठीक है, तो क्या ये कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाए? जब बच्चा 12th में होता है तो वो सोचता है मैं डिप्लोमा करूं या बैचलर्स करूं। ये जो बैचलर्स होता है ये 3 years का कोर्स होता है, या मोर देन 3 years भी इसको लग जाते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ इसकी इंटर्नशिप वगैरह भी हो जाती है। ठीक, बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही फायदेमंद कोर्स है। वो मैं आपको आगे आगे जाके बताऊंगी कि क्या क्या फ़ायदात है इसके। तो जब हम ये 2 years का कोर्स लेते हैं, और ये है 3 years का कोर्स, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद ये 2 years का, ये कभी कभार एक्सटेंड भी हो जाता है, कुछ रीजंस होते आते हैं। ठीक है, 2 years का कोर्स जो होता है, इसमें हम डिप्लोमा टाइप शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, इसमें ग्रेजुएटेड टाइप नोट्स पर, ये तो मास्टर्स, आपको तो ये समझ ही आया होगा। ठीक है, जब 12th में बच्चा होता है तब उसको ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे ग्रेजुएशन तक का कोर्स लेना है या ग्रेजुएशन के बाहर तक, मतलब ग्रेजुएशन के अंदर तक, जहाँ तक कि आपको ग्रेजुएट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट नहीं माना जाएगा, यहाँ पे आप फुल्ली ग्रेजुएट, क्योंकि आपका बैचलर्स कंप्लीट हो चुका होता है।
तो ध्यान में रखिए, कोई बच्चा डिप्लोमा करता है तो कोई BMLT करता है, मतलब बैचलर्स करता है, तो ये आपको खुद तक है। लेकिन अगर आप मोस्ट बेनिफिटेड, अगर आप जॉब लेना चाहें, अब आप बोलेगी जॉब सिक्योरिटी मैम किस में है? जॉब सिक्योरिटी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या देखे जाए, जो छोटी छोटी लैब होती है, फॉर एग्जांपल फिलबॉटमी कहीं पे करते हैं। फिलबॉटमी क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। यहाँ पे फिलबॉटमी कराया जाता है सबसे ज़्यादा इन डिप्लोमा वालों से ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने खुद किया है। डिप्लोमा वालों को फिलबॉटमी किया जाता है, इंटर्नशिप वालों को अंदर लैब में लिया जाता है, लैब प्रोसेसिंग के लिए इनको लिया जाता है। और मास्टर्स वाले जो होते हैं वो तो बहुत ही, और उनकी हाई पेड सैलरी भी होती है, हाई पेड सैलरी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसमें कितनी सैलरी है। ऑब्वियसली जब भी हम बात करते हैं हम पहले सैलरी रिलेटेड ही बात करते हैं। कोई भी देखता है कि कोई भी जॉब अगर मैं करूं, कोई भी पढ़ाई अगर मैं करूं, कि उसका बेनिफिट कितना होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी में अच्छी खासी सैलरी है, मतलब आपका तो थोड़ा बहुत गुजारा चलेगा, क्योंकि पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोई किसी को भी पहले 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा नहीं दिया जाता है, ना 50,000 ना 30,000, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब वहमों में नहीं पड़िएगा। तो क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होती है ना पैसा कमाने की, वो 2 to 3,000 होती है डिफरेंस। मतलब इसको 2,000 कम दिए जाते हैं, इसको लेस दिए जाते हैं, लेस अमाउंट दिए जाते हैं, और इस वाले बैचलर्स को हाई दिया जाता है, मतलब 2-3 हजार ज्यादा ही दिए जाते हैं। ये खाली पहले ये जो होते हैं बैचलर्स, इनको भी फिलबॉटमी कराई जाती है, इनसे भी फिलबॉटमी का काम लिया जाता है, उसके बाद इनको लैब में लिया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और ये मास्टर्स, ये तो हाईली क्वालिफाइड है, ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं। ये इसके बाद भी पढ़ते हैं, इसके बाद भी पढ़ते हैं, इसके बाद भी पढ़ते हैं, ये इसमें PhD भी करते हैं। आपने सही सुना, हाँ, ये इसमें PhD भी करते हैं। तो क्या होता है कि ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको टाइम सफिशिएंट चाहिए, इसमें भी ऑलमोस्ट इसमें भी 3 इयर्स ही लगते हैं, हत्ता कि 3 इयर्स से ज़्यादा भी कभी लग जाता है, इसमें भी 3 इयर्स से ज़्यादा ही लग जाते हैं। बोलने के लिए ये 3 इयर्स का कोर्स है, नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मोर देन 3 इयर्स, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मोर देन 2 इयर्स। और इसमें भी आपको पता जाए, अगर इसमें मोर है, इसमें तो ओबियसली इसमें भी ज़्यादा टाइम होगा, मोर सफिशिएंट। ओके, जितना जितना आप पढ़ोगे, मेरे लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोग कौन सा वाला लो, आई विल प्रेफर यू, आप बैचलर्स ही ले लो डियर। क्योंकि अब ये जो कोर्स है ना, ये धीरे धीरे खत्म होता जाता है, एग्जिस्ट होता जा रहा है। पहले पहले चलता था हाँ। और इसमें क्यों ये पहले चलता था, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा, वेट